हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आरवीएनएल से रिलेटेड फ़िलहाल कुछ 3-4 न्यूज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ आई है बेसिकली काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कल ये न्यूज़ आई है। तो इस न्यूज़ का असर हमें आज के दिन इसकी शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकती है। पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली थी इसकी शेयर प्राइस में। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद चांसेज हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आज यहाँ पर बढ़िया रैली हमें देखने को मिले। चलो न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या न्यूज़ आई है। ये सभी न्यूज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करने के बाद हम इनके टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अभी यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। चलो शुरू करते हैं। यह है फर्स्ट न्यूज़, आरवीएनएल इंक्स एमओयू विथ तत्वीर। ठीक है, तो ये एमओयू की न्यूज़ है फर्स्ट। सेकंड यहाँ पर देखो, विंस आरएस 187 करोड़ नागपुर मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेकंड न्यूज़ है कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पर चलो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे that the company signed a memorandum of understanding with Tatweer Middle East and Africa LLC for execution of rail-based work in the Middle East and North Africa region and यूरोपियन कंट्रीज। तो देखो कंपनी ने एमओयू साइन किए हैं किनके साथ? तत्वीर के साथ। ठीक है, तत्वीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एलएलसी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रेल बेस्ड वर्क। रेल बेस्ड वर्क के लिए यहाँ पर एमओयू साइन किया है आरवीएनएल ने। कहाँ पे देख सकते हो? इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड यूरोपियन कंट्रीज। The company will use its expertise in railway sector to develop joint capabilities in design and execution of various rail-based work as per an exchange filing. It will also collaborate for supply, design, implementation and commissioning of a smart city, digital transformation and professional engineering services. तो देखो ये सब काम के लिए MOU साइन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर also received a letter of acceptance for project वर्थ RS 187 करोड़ फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्प। तो यहाँ पर देखो 187 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट मिली है कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्प के माध्यम से। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो क्या काम मिला है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशंस इन नागपुर। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है। कुछ दो न्यूज़ को हमने भी डिस्कस किया, फर्स्ट एमओयू की, सेकंड यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब हम यहाँ पर थर्ड न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आरवीएनएल सिक्योर्स 202.87 करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो देखो ये एक और न्यू ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रही है कंपनी के अंदर साउथ ईस्टर्न रेलवे के माध्यम से। यहाँ पर हम इस न्यूज़ को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्टेट ऑन रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल ऑन ट्यूसडे हैज़ इमर्ज्ड एज द लोवेस्ट बीडर फॉर अ प्रोजेक्ट वैल्यूड एट 202.87 करोड़ फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पर लोवेस्ट बीडर बनकर आई है कंपनी सामने, और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट मिली है 202.87 करोड़ की। अब चलो इस न्यूज़ को हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो देखो, इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द रेल विकास निगम लिमिटेड इमर्ज एज द लोवेस्ट बीडर यानी कि L1 फ्रॉम सर HQ इलेक्ट्रिकल साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 132 kV ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट यानी कि SPs एंड सब सेक्शनिंग पोस्ट यानी कि SSPs इन 2x25 kV सिस्टम ऑन खड़गपुर भद्रक सेक्शन ऑफ खड़गपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे टू मीट 3000 MT
द कंपनी सेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग। दिस कॉन्ट्रैक्ट aims to support the railway's capacity to handle 3000 metric ton of traffic. The project is to be executed within a time frame of 18 months। तो देखो बेसिकली ये ऑर्डर मिली है कंपनी को, काम क्या करना है यहाँ पर देख सकते हो। डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम मिला है। ऑफ 132 kV ट्रैक्शन सबस्टेशन सेक्शनिंग पोस्ट एंड सब सेक्शनिंग पोस्ट इन 2x25 kV सिस्टम ऑन खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर में, खड़गपुर भद्रक सेक्शन ऑफ खड़गपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे टू मीट 3000 मेट्रिक टन। 3000 मेट्रिक टन की जो क्षमता है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है वो है रेलवे की 3000 मेट्रिक टन ट्रैफिक को संभालने की क्षमता को सपोर्ट करना। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट की जाएगी विद इन 18 मंथ्स। तो ये बेसिकली न्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज है। लार्ज ब्लॉक डील टुक प्लेस इन द स्टॉक ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड विथ 1.4 करोड़ शेयर्स। तो 1.4 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है ऑफ द रेलवे पीएसयू वर्थ 827 करोड़ चेंजिंग हैंड्स। तो देखो यहाँ पर 827 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है जिसमें हैंड चेंज हुए, कोई बेचा है तो कोई खरीदा है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर शेयर्स की बात करें 1.4 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। यहाँ पर देखो और भी डिटेल्स में देखते हैं। दिस ट्रांजैक्शन as per data available on the exchanges accounts for 0.7% of the company's total equity। तो ये जो ब्लॉक डील हुई है ये कंपनी की जो टोटल इक्विटी है उसकी 0.7% की ब्लॉक डील हुई है। ठीक है, द शेयर्स वेयर एक्सचेंज्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 585 पर शेयर। तो ये 585 रुपये पर शेयर की ब्लॉक डील यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, चलो ये सब न्यूज आई है। न्यूज देखा जाए तो अच्छी है, काफ़ी बढ़िया न्यूज है। कंपनी ने एमओयू साइन किया है एंड साथ ही साथ ऑर्डर्स भी कंपनी को बढ़िया मिल रहे हैं। 187 करोड़ की एक ऑर्डर है, फिर दूसरा यहाँ पर 202 करोड़ की। अब इस वजह से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स हमें देखने को आज मिल सकती हैं इन न्यूज के आने के बाद। यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल जो इनकी स्टॉक की पी है ये काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्री के मुकाबले में 77.4 है। इंडस्ट्री पी देखो 22.8 है। पेग रेशियो भी देखो काफ़ी ज़्यादा है 3.94। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है फिलहाल। मार्केट कैप 1,13,164 करोड़ की हो चुकी है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं सिर्फ कुछ महीनों में ही। ठीक है, एंड ROC 18.7%, ROE 20.4%। चलो ये भी ठीक ठाक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 72.8%। करेंट प्राइस 543, 52 वीक हाई 620 और लो है 117। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू 37.7, डेप्ट है 6,033 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.77, फ्री कैश फ्लो 2614 करोड़, प्लेस परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.39%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, EPS है 7 रुपये की। तो चलो फंडामेंटल्स देखा जाए तो ठीक ठाक है, बस यहाँ पर वैल्यूएशन हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम कल के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो कल एक न्यू 52 वीक हाई बनी थी 620 पर, लेकिन वहाँ से फिर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। तो ये जो प्राइस है ये 4% से गिरी और गिरकर आ गई यहाँ पर 542 के प्राइस पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये न्यूज आने के बाद तेज़ी आने के चांसेज हैं। तेज़ी अगर आती है तो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है इसे ध्यान में रखना होगा। 620 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये 52 वीक हाई का रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ तो फिर और भी बढ़िया तेज़ी आने की चांसेज है स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ पर स्टॉक आगे चलकर 650 700 तक भी जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कैसा है। जैसा यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में स्टॉक के अंदर कितनी बढ़िया रैली आई है, उसी प्रकार से यहाँ पर आगे भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है और ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर कहीं भी प्राइस जा सकती है, 650 700 तक भी जा सकती है।
लेकिन ब्रेकआउट मिलनी ज़रूरी है 52 वीक हाई के लेवल को। अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर गिरकर आ सकती है इस कैंडल के लो तक। ये होगी हमारी सपोर्ट की लेवल, ठीक है। जो लो बनी है वो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। 542 से नीचे 540 वगैरह आप लोग ये देख लेना कि लो कितने के प्राइस पर है, ठीक है। लगभग 540 के आसपास ही होगा। तो ये सपोर्ट की लेवल होगी अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है 52 वीक हाई के लेवल से तो, ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी हमारी ये होगी 500 की, और ये जो सपोर्ट की लेवल है इसमें डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग यहाँ पर 19-20% की डिस्काउंट मिल जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर डाला जा सकता है इस लेवल पर। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी यहाँ पर ये 424 की। अभी हम इतने ही सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ तक अभी आने की चांसेस तो काफ़ी कम है। अगर इससे भी नीचे गिरावट आने स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट सपोर्ट को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ये है 385 के लेवल की, ठीक है। ये सपोर्ट को भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पर अगर आप अभी के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने डिस्कस भी किया। तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर देखें तो लगभग 10-12% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर आपको ये डिस्काउंट के साथ चलना है तो फिर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो अगर ये प्राइस पर दोबारा मिल जाती है तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर अच्छी डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हो तो कम से कम यहाँ पर ये 500 के लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। बाकी देखो कोई रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपकी स्टडी आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ इस प्राइस पर मुझे बाइंग करना चाहिए, ये प्राइस पर मुझे ठीक लग रहा है, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से की जाती है। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं दी जाती है। यहाँ पर मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अभी सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि कोई भी स्टॉक के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी वैल्यूएशन पर ही बाइंग करनी चाहिए, अच्छी डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करनी चाहिए। इससे हमारा रिस्क मैनेज होता है और साथ ही साथ ज़्यादा क्वांटिटी भी हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।